ज्यादा सोचने और नकारात्मक सोच से कैसे बचें। दोस्तों, सोचना अच्छी बात होती है, पर ज्यादा सोचना, नकारात्मक विचारों को अपने मन में लाना आपके जीवन में काफी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कभी अच्छी चीजें तो कभी नफरत से या बुरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। जैसा कि अच्छा चीजें हमारे जीवन में सबको सुख देती हैं, लेकिन नकारात्मक और बुरी सोच हमारे जीवन को काफी प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, अगर कोई भी काम सोचते हो या करने की सोच रहे हो तो उसे अभी शुरू कर देना चाहिए। अगर आप किसी काम को करने में पहले से बहुत ज्यादा सोचते हैं तो ये आपके लिए एक दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि ज्यादा सोचना आपको और उससे ज्यादा पीछे ले जाता है। आजकल अधिकांश लोगों को एक आम समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि वे समस्या ये है कि वे अधिक सोचते हैं और वे नकारात्मक विचारों के बारे में भी अधिक सोचते हैं। वे इन नकारात्मक विचारों का घर अपने मन में बना लेते हैं। दोस्तों, क्या आपके जीवन में आपके साथ कुछ गलत हुआ है? क्या कभी किसी ने आपके साथ गलत किया है और किया है? हर समय इसके बारे में सोचते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो और कहानी को अंत तक देखते हैं और सुनते हैं तो आपकी ज्यादा सोचने की समस्या खत्म हो जाएगी और आप नकारात्मक सोचना बंद कर देंगे और आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, जिससे आपके कार्य सकारात्मक होंगे और जो आपका पूरा जीवन है वह एक तरीके से पूरा बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, आज मैं आपको नकारात्मक विचार और ज्यादा सोचने की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना और मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके अंदर भी ज्यादा सोचने और नकारात्मक विचार दूर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी तो पुजारी के बारे में है। एक ऐसा पुजारी जिसने अभी अभी मंदिर में पूजा शुरू की है और एक ऐसा पुजारी जो वरिष्ठ है, जो बहुत समय से पूजा कर रहा है। एक समय ऐसा आता है जब दोनों पुजारियों को किसी काम के लिए नदी पार करना होता है और दूसरे गांव की ओर जाना होता है और वे नदी के किनारे की ओर जाते हैं। और जब वे नदी के किनारे पहुंचते हैं तब वह क्या देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर महिला नदी के किनारे खड़ी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों पुजारियों ने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी थी। इसलिए जिस पुजारी ने अभी अभी पूजा शुरू की थी वह उस महिला को देखकर उसकी सुंदरता पर आकर्षित होता जाता है और वह सोचता है कि अगर मैं उस महिला को देखूंगा तो मेरे विचार बदल जाएंगे, इसलिए मुझे उस महिला को नहीं देखना चाहिए, मुझे बस नदी पार करने पर ध्यान देना चाहिए। ये सोचकर वह पुजारी बिना उस महिला पर ध्यान दिए नदी पार करने लगता है। तभी उस महिला की पीछे से आवाज आती है कि मैं भी नदी पार करना चाहती हूँ, कृपया मुझे भी नदी पार करवा दीजिए। फिर भी पुजारी उस महिला की बात नहीं सुनता है और अकेले ही नदी पार कर उस तरफ चला जाता है। अब वह नदी पार करता है और दूसरी तरफ पहुंचता है तो उस तरफ से वह देखता है कि अपने दूसरे वरिष्ठ पुजारी ने उस महिला को अपने साथ लेकर धीरे धीरे उस महिला को नदी पार करा दिया है और अंत में वह वरिष्ठ पुजारी उस महिला को नदी पार करवा देता है। वह वरिष्ठ पुजारी महिला को नदी पार कराने के बाद अपने रास्ते और जंगल की ओर चला जाता है। अब जब वह जंगल की ओर जा रहा है तो वह पुजारी जिसने हाल ही में प्रार्थना शुरू की है वह खुद को रोक नहीं पाता है और उस वरिष्ठ पुजारी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि हम पुजारी जिस प्रकार ब्रह्मचर्य और सादा जीवन जीते हैं, ऐसी अवस्था में हमें किसी भी महिला को छूना नहीं चाहिए, तो आप उस महिला को अपने हाथों में कैसे उठा सकते हैं? हम ब्राह्मणों और पुजारियों को ये इजाजत और अनुमति नहीं होती है कि हम किसी से या फिर किसी भी महिला के संपर्क में आए, फिर भी आप किसी महिला को कैसे छू सकते हैं? तो आपने ऐसा क्यों किया, कृपया मुझे बताएं। तब वो वरिष्ठ पुजारी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैंने उस औरत को नदी के किनारे छोड़ दिया, सिर्फ तुमने ही तो उसे उठाया है। अब तक तुम उस औरत को अपने साथ ले जा रहे हो, अगर तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम्हारे दिमाग में तो है, तो तुम अपने विचार बदलो। मैंने उस औरत की मदद की। अब जरा ध्यान से सोचिए कि पुजारी जो ये सोच रहा है कि वरिष्ठ पुजारी ने गलत किया,
कुछ अन्य लोगों के बारे में निर्णय देना गलत है, लेकिन पुजारी के पास ऐसा कोई विचार नहीं है कि वह सिर्फ मदद करना चाहता है। और उन्होंने अपने मदद के भाव से ही उस औरत को नदी पार करवाई, क्योंकि वह सिर्फ मदद करना चाहते थे। लेकिन क्या होता है कि वह सोच रहा है और कब है, ये सोचकर कि वह खुद के लिए एक गलती। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, वे जीवन में सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो ऐसी कोई घटना जहां आपको दर्द महसूस हुआ, आप घायल हो गए। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप उस स्थिति और उस दर्द को दूर कर रहे हैं जिसे आप महसूस करते हैं। बार बार आप ये समझे कि ये बात कितनी गहरी है कि मैंने उसे नहीं उठाया। आपने उसे अपने दिमाग में उठा लिया है, तो क्या आपके दिमाग में भी नकारात्मक विचार आते हैं? यदि हाँ, आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो आप इसे आज ही बदलें। अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखें और अपने दिमाग में आने वाली नकारात्मक चीजों को हमेशा के लिए दूर कर दें। यदि आप अपनी मानसिकता बदलने जा रहे हैं तो कृपया नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और यदि आपने अपने दिमाग से नकारात्मक चीजों को निकाल दिया तो आपका जीवन एकदम से बिल्कुल बदल जाएगा। और ये कहानी सुनकर हम सभी को समझना चाहिए कि जितने भी लोग हैं उनको महिलाओं के प्रति अपनी धारणाओं को बदलनी होगी, अपनी मानसिकता नहीं बदलनी चाहिए। और ऐसा हो सकता है यदि आप हमारी इस पोस्ट को अन्य लोगों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि आपके शेयर की गई इस पोस्ट से और भी लोग प्रेरित हो सके और उन्हें भी सकारात्मक दिशा में ले जाने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रह सके। धन्यवाद दोस्तों, हमारी ये कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस कहानी सुनने से आपके मन में चल रही नकारात्मक ऊर्जा और ज्यादा